किसान भाइयों, डेयरी बिजनेस को अगर सक्सेसफुली करना है तो हमें समझना पड़ेगा कि हमारे गाय हमें सबसे बेहतर प्रोडक्शन कब दे सकती है। बेहतर प्रोडक्शन अगर लेना है तो हमारे गायों का कंफर्ट जोन में रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत जैसे कंट्री में जहाँ पे ट्रॉपिकल वेदर है, वहां पे गर्मी के मौसम में गायों का हीट स्ट्रेस से जूझना बहुत स्वाभाविक है। फरवरी से लेके मई महीने तक गाय हीट स्ट्रेस से गुजरती है और यही पीरियड है जब हम सही प्रोडक्शन नहीं ले पाते हैं। उस पीरियड के दौरान गाय पैंटिंग करती रहती है, उसकी वजह से उनका ड्राई मैटर इंटेक भी कम हो जाता है और उनकी जुगाली यानी रूमिनेशन भी काफी हद तक कम होता है और डाइजेशन खराब होने की वजह से उनसे हम सही प्रोडक्शन नहीं ले पाते हैं। हमारी जो इनपुट कॉस्ट है वो इस पीरियड में बढ़ जाती है और उसके अगेंस्ट जो प्रोडक्शन मिलना चाहिए वो सही मायने में या सही परसेंटेज में हमें नहीं मिल पाता। और अगर प्रोडक्शन सही नहीं मिल पाएगा तो उस पीरियड में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा होने के बावजूद भी हम सही प्रोडक्शन नहीं ले पा रहे, इसलिए हमारा मुनाफा निगेटिवली अफेक्ट हो जाता है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि गर्मी के दिनों में काऊ को कंफर्ट रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। गर्मी के दिनों में अपने गायों को कंफर्ट जोन में रखना है तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि उनको हम कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दे सके। कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देना है तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो हम उनको जो शेड प्रोवाइड कर रहे हैं या उनका हमारा जो कैटल शेड है उसकी जो हाइट है वो जितनी ज्यादा हो उतनी ज्यादा होनी चाहिए ताकि उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन मिल सके। दूसरा, अगर हमारे पास ओपन पैडॉक फार्म है और ओपन पैडॉक फार्म में अगर वो लेस क्राउडेड एनवायरनमेंट में उन्हें हम रख सकते हैं तो वो बेहतर है। ओपन पैडॉक में भी अगर नेचुरली कोई पेड़ है उसकी छाया है, अगर पेड़ नहीं है तो हम शेड नेट के सहारे आर्टिफिशियल शेड भी छाया वहां पे क्रिएट कर सकते हैं और जिसकी वजह से गाय ज्यादा कंफर्ट जोन में रह सकती है। और दूसरा जो है कि हमें हमारे गायों का जो फीडिंग शेड्यूल है इसमें ध्यान रखना चाहिए। सुबह जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी हम अगर उनकी फीडिंग कर देते हैं तो उनकी ड्राई मैटर भी बरकरार रहती है, ड्राई मैटर इंटेक भी बरकरार रहती है और उनका डाइजेशन भी ठीक रहता है। और दूसरा, जब फर्मेंटेशन होता है तो उस वक्त जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है वो दोपहर में टेम्परेचर पीक जाने से पहले ही डाइजेशन काफी हद तक हो जाता है एंड दोपहर के समय में गाय जुगाली कर सकते हैं। उसके अलावा इवनिंग का जो फीडिंग शेड्यूल है वो भी लेट इवनिंग में अगर रखेंगे तो गाय अपना जो दोपहर के समय में ज्यादातर रेस्ट करने में बिताएगी और जो बढ़ती हुई गर्मी से कोप अप करने में उनको एक तरह से मदद होगी। इसके अलावा हमारी कैटल शेड में कंफर्ट बढ़ाने के लिए हमें एग्जॉस्ट फैन का यूज करना चाहिए। एग्जॉस्ट फैन को यूज करने से जो गर्म हवा है उसको हम अपने शेड से बाहर भेज सकते हैं। उसके अलावा आजकल मार्केट में बहुत सारे फॉगर्स अवेलेबल है, सो फॉगर्स का यूज करके हम हमारे शेड में कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे किसान जानते हैं टीएचआई इंडेक्स के बारे में। काऊ कंफर्ट के लिए टीएचआई इंडेक्स 75 के नीचे होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आजकल हर सेक्टर में हम देख रहे हैं एआई पावर टूल्स हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मददगार साबित हो रही है। डेयरी फार्मिंग के लिए भी स्मार्ट नेक कॉलर या जिसे हम काऊ सेंसर भी कह सकते हैं, ये किसान को अपनी प्रोडक्टिविटी, फार्म की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मददगार साबित हुई है। हीट स्ट्रेस में भी हमारी काऊ का डिस्कम्फर्ट अलग लेवल तक जाके मॉनिटर करना ये स्मार्ट कॉलर की वजह से आजकल पॉसिबल है। जियो गौ समृद्धि का स्मार्ट नेक कॉलर आपको लास्ट 24 आवर में आपके गाय ने कितना रूमिनेशन किया है ये मिनट्स में बता सकता है। अगर आप लास्ट 24 आवर्स के रूमिनेशन को मॉनिटर करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हीट स्ट्रेस की वजह से आपकी गायों का, आपके हर्ड का रूमिनेशन एवरेज कितना कम हो रहा है। और अगर वो चीज को आप नोटिस कर पाते हो तो आप उस पर सही एक्शन ले सकते हो और सही एक्शन लेके आप अपने गायों का प्रोडक्टिविटी मेंटेन कर सकते हो और उनमें जो भी
नई डिसीजेस आ सकती है स्ट्रेस की वजह से, उनको जल्दी आइडेंटिफाई करके उस पे भी करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं ताकि आपके लॉसेस को आप मिनिमाइज कर सके। तो इस तरह से एआई पावर्ड कैटल सेंसर्स आपको आपके डेयरी बिजनेस का मुनाफा मेंटेन रखने के लिए मददगार साबित होते हैं।